12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिन का महत्व जनता को अब समझ में आएगा, क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोकथाम में यही नर्सेस अहम भूमिका निभा रही है। 12 मई की शाम बडनेरा के अलायंस चर्च में रेवरेंड D.W. लवाड़े, रेवरेंड याकूब इंगड़े ने इन नर्सों का हौसला बढ़ाने के लिए क्षेत्र की नगर सेविका इशरत बानो मन्नान खान एवं गवाई मैडम के हाथों सभी 12 नर्सों का सम्मान किया। पण या सर्व परिस्थितीमध्ये सध्या ते कार्यरत आहेत, सेवा देत आहेत। भयंकर अशा परिस्थितीमध्ये त्यांना याची कल्पना असताना सुद्धा न भीता इन सभी नर्सों को शॉल बुकी देकर मान्यवरों ने इनका आभार व्यक्त किया। कोरोना वायरस महामारी में ये सभी 12 नर्सेस बडनेरा से कोविड अस्पताल, PDMC अस्पताल एवं उप जिला अस्पताल नांदगांव खंडेश्वर में अपनी सेवाएं दे रही है, जो कि एक सराहनीय काम है। इस सम्मान कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर ही ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आज के इस नाजुक समय में नर्सों यह महत्वपूर्ण योगदान शायद कभी ना भूला जाएगा और बडनेरा की नर्सों में सपना इंगड़े, कल्पना इंगड़े, सोनल लवाड़े, प्रिया थोरात, नशील लवाड़े, जीवन लता तायडे, विद्या थोरात, पॉलिन उडियार, साधना राउलकर, स्नेहल इंगड़े ने नर्स डे पर सम्मान किए जाने बाबत सभी मान्यवरों को भी धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के समापन के बाद में अमरावती कोविड अस्पताल की पहली बैच की नर्स सपना इंगड़े से जानते हैं कि उनका 24 दिनों का अनुभव अमरावती कोविड अस्पताल में कैसा रहा था। कैसा अनुभव रहा आपका कि कोविड अस्पताल में जाकर ड्यूटी करना, एक ऐसी बीमारी जिसका नाम भी ना सुना हो और वो भी परिवार से दूर रहकर, क्या अनुभव हो? अनुभव तो अच्छा भी है और बुरा भी है। बोलने में आनंद होता है कि वो वहाँ पे जब पता भी नहीं था कि कोरोना क्या है, जैसा जैसा किसी से सुनना, इंटरनेट पे देखना और जब जब जानकारी मिल के जब वो कोरोना 4 मार्च को मेरी ड्यूटी वहाँ पे लगी तो 2 दिन तो मुझे बहुत दिल में से बुरा लग रहा था कि मेरा ही नंबर क्यों, मगर बहुत मुझे आनंद जब हुआ जब मैं ड्यूटी पे गई तब जब मैं गई थी 4 मार्च को तब 4 ही पेशेंट थे पॉजिटिव और 4 भी पेशेंट अच्छे थे, कॉपरेट किया, कभी तकलीफ नहीं दी और अच्छे से मेडिसिन लेते थे और जो कुछ उनको बोलते थे मास्क लगाओ, हैंड वॉश करो, वो जो बोलने से उन लोग वो बराबर करते थे। और जो ड्यूटी पे रहते, जैसा सोल्जर सीमा पे रहता है बंदूक लेके, वो कैसे तैयार रहते हैं, उसी तरह हम लोग पूरी किट पहन के वहाँ पे ड्यूटी करना बहुत मुश्किल है। कितने घंटे की ड्यूटी रहती है और आप किट कितने टाइप की पहन के काम करते हैं? ड्यूटी का आवर 6 आवरली है वहाँ पे, मगर वो 6 आवरली पूरा पकड़ के हैंड वॉश और कपड़े वपड़े सब निकाल के बाहर जाने तक 7 घंटे तो भी होते ही है। 6 आवरली बोलते हैं मगर हैंडिंग ओवर देना, ये करना वो करना सब 7 घंटे तो भी होता है। और वो ड्यूटी में किट का बोलने से ये अपना खुद का ड्रेस, फिर उसके ऊपर एक किट, फिर उसके ऊपर दूसरा एक किट, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक के सामान पूरा है, पर हेड से लेके फुट तक ब्लैक गॉगल यानी कैप, मास्क, एप्रन और 2 ग्लोव्स और पैर में शूज़ और उसके ऊपर प्लास्टिक के शूज़, इतना रहता है। तो इतनी सी भी हवा अंदर नहीं जा सकती, इतना पैक है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कितनी परेशानियों से आप एक मरीज़ को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में अगर से नागरिक अपनी जवाबदारी समझे, घरों को रहे, तो क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? हम लोग ड्यूटी पे तैनात इसलिए है कि कोरोना का प्रादुर्भाव ख़त्म होने के लिए, मगर जनता हमको सपोर्ट करेंगे तो भी ये कोरोना का खत्मा हो जाएगा, नहीं तो ये कोरोना बढ़ता जाएगा। हम लोग ड्यूटी पे इसलिए तैनात है कि कोरोना का नाश होना चाहिए करके, मगर लोग इसको हम लोगों को सपोर्ट करेंगे, हमारा सुनेंगे, घर में रहेंगे, बार बार हैंड वॉश करेंगे तो भी कोरोना जाएगा।
कोरोना ऐसा नहीं है कि हैंड वॉश करने से या धूप में खड़े रहने से जाने वाला नहीं है। उसको प्रॉपरली हैंड वॉश बार बार करेंगे, खुद को 3 या 6 फुट दूसरे लोगों से दूर रखेंगे, तभी ये कोरोना जाएगा। कोरोना का जो आज प्रादुर्भाव बढ़ा हुआ है, उसमें एक युवा नर्स होने के साथ साथ क्या अनुभव? पर अभी ऐसी सबके मन में एक डर है कि जो भी साधा भी पेशेंट कोई अपने यहाँ आ रहा है तो अपने मन में सिर्फ एक ही विचार रहता है कि ये कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है। उसमें काम करते टाइम हमको डर भी लगता है और खुद का प्राउड भी फील होता है कि इतने बड़े महामारी में हम काम कर रहे हैं, खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। फैमिली का एक जो सपोर्ट रहता है वो हमको सपोर्ट मिल रहा है और पेशेंट के साथ काम करने में जो अभी हमको रिस्पेक्ट भी मिल रही है, उसके लिए हम खुद को बहुत प्राउड फील करते हैं। आने वाला समय कैसा लगता है आपको कि कोरोना वायरस के लिए जो आप काम कर रहे हैं वो नॉर्मल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? ज़रूर, हम इतना हमारी जान जोखिम में डाल के इतना काम कर रहे हैं और हमको पता है इसमें जीत हमारी ही होगी और कोरोना है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और हम इसके ऊपर जीत ज़रूर मिला के ही रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रशासन की ओर से नियोजन कोरोना के लिए जो दवाइयाँ होनी चाहिए, किट होनी चाहिए, अवेयरनेस कार्यक्रम होना चाहिए, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, जो अवेलेबिलिटी है वैसा देखा जाए तो अभी पेशेंट ज़्यादा है, कर्मचारी जितने होना मतलब पेशेंट के हिसाब से ज़्यादा है, तो सभी को ये मिलना पॉसिबल नहीं है। पर तभी भी जो हमको किट तो नहीं बोल सकते, पर जितना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, सेमी किट हो गए, मास्क हो गए, सैनिटाइजर हो गया, सैनिटाइजर्स ये हमको मिला है, हम हॉस्पिटल की इधर से सप्लाई हुआ है और हमको मिला। आपके अनुभव के हिसाब से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कोरोना के बाबत? बस जनता से हमको यही एक अपील करनी है कि हम खुद को एक्सपोज कर रहे हैं, हम घर से बाहर है, हम खुद का सब कुछ भी खुद की इधर ध्यान नहीं देते हुए हम आपके लिए घर से बाहर है। तो सिर्फ जनता से एक ही अपील है कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद का ध्यान रखिए, आप बचोगे, आपका परिवार बचेगा और अपना देश बचेगा।